सर आज सचखंड श्री दरबार साहब में आप माथा टेकने आए हो, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है पंजाब की। पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने दास जितेंद्र सिंह शंटी को जो जिम्मेदारी सौंपी है एज ए मेंबर, नॉन जुडिशरी एक ही मेंबर होता है, और आज मुझे वो जो सेवा बख्शी गई है, मैं धन्यवाद करता हूँ। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को प्रणाम करता हूँ, और 350 साला शहीदी दिवस पूरी दुनिया मना रही है आज। मैं ये बात सबको कहता हूँ कि एक मिसाल कायम की ह्यूमन राइट की, मानव अधिकारों की साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने। अपने लिए दुनिया करती है, लेकिन दूसरे मजहब के लिए, तिलक और जंजू के लिए जो कुर्बानी दी गुरु तेग बहादुर जी ने, भाई मती दास, सती दास, भाई दयाला जी ने, तो एक मिसाल थी। उसके बाद मैंने जवानी में स्कूल टाइम में देखा, पढ़ा कि शहीद आजम भगत सिंह जी ने ह्यूमन राइट के ऊपर आवाज़ उठाई जेल के अंदर, लाहौर के, कि खाना वही खाएंगे जो इंसान खाते हैं, जानवरों का खाना नहीं खाएंगे, और अखबार भी चाहिए और दवाइयाँ भी चाहिए। वो कामयाब हुए 121 दिन की भूख हड़ताल के बाद, जबकि उसमें इनका एक साथी जतिन दास शहीद हो गया था। दास पिछले 30 साल से, लोग तो जिंदों की ह्यूमन राइट की बात करते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ ह्यूमन राइट की, जो चले जाते हैं इस दुनिया से। लाश सड़ रही होती है सड़कों के ऊपर, अस्पताल के अंदर पड़ी होती है, बिना पैसे के लाश नहीं देते हैं। मैं इसी काम के ऊपर चलते चलते 30 साल हो गए हैं, और मैं उनका दाह संस्कार कराता हूँ। लगभग 70,000 डेड बॉडी का मैं करा चुका हूँ दाह संस्कार, और कोरोना में 4,266 डेड बॉडीज़ का मैंने क्रिमेशन कराया। और इन्हीं कामों को देखते हुए राष्ट्रपति जी ने मुझे पद्मश्री का अवार्ड दिया। और आज इन्हीं कामों को देखते हुए, क्योंकि मैंने कोरोना में एक आवाज़ उठाई थी कि जिस बीमारी का इलाज नहीं, हॉस्पिटल वाले 40 से 50 लाख रुपए बिल बना रहे हैं, और अगर डेथ हो जाती है लाश नहीं देते हैं उसकी। मेरी बात सुनी गई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने मेरी बात को प्रवान किया, और उसके ऊपर एक बिल पास हुआ कि कोई भी देश का हॉस्पिटल डेड बॉडी को नहीं रोक सकता, तुरंत प्रभाव से देनी पड़ेगी। और दूसरा बिल पास हुआ कि कोई भी व्यक्ति जिसकी डेड बॉडी है, उसके घर में लकड़ी के पैसे नहीं है, तो प्रशासन को उसका दाह संस्कार कराना पड़ेगा। ये दोनों बिल पास हो चुके हैं। अब आने वाले समय में, मैं पंजाब का बना हूँ, तो पंजाबियत के लिए, पंजाब के लिए, अपनी सिक्खी के लिए, मानवता के लिए मैं पंजाब में पूरा डट के सेवा करूंगा। किसी को भी कोई शिकायत हो, किसी भी विभाग के साथ, उनको लगता है कि उनके हकों को छीना जा रहा है, उनको लगता है कि उनके साथ जुल्म हुआ है, तो ह्यूमन राइट कमीशन पंजाब स्टेट हम दब के उसके लिए सेवा करेंगे। आज मैं शुक्राना करने आया हूँ गुरु रामदास जी के दरबार में, अमृतसर हरमंदिर साहिब में। ह्यूमन राइट्स के नाम पर कुछ फेक संस्थाएं बना रखी है, लोगों ने जेल पैदा ब्लैकमेल करते हैं, उनके लिए कुछ करिए। पूरे देश के अंदर मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं NHRC में भी कोर ग्रुप में रहा हूँ, कई लोग ह्यूमन राइट्स के नाम से लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। हम चाहते हैं कि वो काम करें, अगर वाकई में वो 2 नंबर का काम कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग के लिए, तो कोई अगर कंप्लेंट करेगा हम उनको अरेस्ट करवाएंगे। बट वो सेवा करना चाहते हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं कि पंजाब के अंदर 23 के 23 जिलों में छोटे छोटे कोर ग्रुप बनाएंगे। अगर कोई सपोज जानवरों के लिए काम करना चाहता है, कुछ इंसानों के लिए करना चाहता है, कुछ डेड बॉडी पे करना चाहता है, तो हम उनको छोटे छोटे ग्रुपों में डालेंगे। एक जेन्युइन तरीके से समझ लो, हमारे वो कोऑर्डिनेटर होंगे, जैसे पुलिस वाले अपने को आगे बना लेते हैं छोटे छोटे HSPOs वगैरह। हम कोर ग्रुप बनाने जा रहे हैं ताकि उनको सेवा का मौका मिले। लेकिन जो आपने बात कही नकली वाली, और लोगों को धमकाने वाली, और पैसे इकट्ठे करने वाली, ब्लैकमेल करने वाली, उनके ऊपर FIR करके तुरंत प्रभाव से, वो पावर है ह्यूमन राइट कमीशन को, उनको अरेस्ट कराया जाएगा, बंद कराया जाएगा। मानव अधिकार की बात की है तो आज के समय में लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और सड़कों पे उतर रहे हैं, क्या कहना सर? किस चीज के लिए? हॉस्पिटल से किसी डेथ हो जाती है, बिल लेना वापस कराओ जी। मैंने बताया कि किसी पुलिस की तरफ से कोई धक्केशाही किसी के साथ की जाती है, तो वो सड़कों पे भी उतरते हैं। पुलिस प्रशासन जमीनों से ताल्लुक रखता हुआ, चाहे वो SDM साहब हो, तहसीलदार हो, DM हो, ADM हो, कहीं भी किसी को लगता है उनके साथ धक्का हुआ है और जबरदस्ती किसी जमीन पर साइन करा लिए हैं, वो ह्यूमन राइट में आता है। मैं आते आते अभी रास्ते में 2 थाने में गया, पुलिस स्टेशन में, मैंने देखा कि जहाँ पर वो कैदियों को रखते हैं, वो प्रॉपर वहाँ पे, पहली बात तो कैदी है भी कि नहीं, कोई FIR भी क्या ऐसे बिठाया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अंदर पानी है कि नहीं है, कंबल है कि नहीं है, वॉशरूम है कि नहीं है, और अगर कोई महिला आ जाती है तो महिला के लिए अगर इंतजाम अलग से है या नहीं है। फिर मैंने पुलिस वालों से भी पूछा कि आपके भी कुछ हक बनते हैं, तो मुझे पता लगा कि जिस थाने के अंदर 90 लोग होने चाहिए थे, वहाँ कुल 16 लोग हैं।
तो ऐसी बातों को हम ऊपर पहुंचाएंगे जहां इस बैलेंस को, अनबैलेंस को बैलेंस बनाएंगे और सेवा को भी करेंगे। मानवाधिकार की बात की है, जो बंदी सिख काफी समय से सिख संघों की मांग है कि उनको रिहा किया जाए, पर अभी तक नहीं हुआ, तो उनके लिए कुछ आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, मैंने कल से आज तक लगभग 30 से 40 फाइलें साइन करी हैं 2 दिन के अंदर, और मैंने खास करके पूछा कोई एक फाइल चाहिए मुझे जो बंदी सिखों के लिए आई हो, तो एक फाइल मुझे मिल गई है और मैं आज ही चेयरमैन साहब से बात करके आया हूँ। इस फाइल को हम अपडेट करेंगे, बिल्कुल उसके ऊपर न्याय वाली बात करेंगे और निर्धड़क होकर करेंगे। हम नहीं चाहते कि उस बात को छुपा के रखा जाए, उसको हम प्रेस को भी दिखाएंगे, पहले थोड़ा कुछ काम कर लें। और इसके अलावा जो आपने देखा हफ्ता पहले एक बहुत बड़ी 13 साल की बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है, मैं समझता हूँ दुनिया में इतना शर्मनाक काम नहीं हुआ जिससे थू हो रही है। उसके ऊपर भी आज हमें एक कंप्लेंट आई है, आज ही आई है, वो उसको रिसीव कर लिया और 7 दिन के अंदर अंदर हम उसके ऊपर दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। और उनके बयान लेके, क्योंकि वो एनजीओ के परिवार वाले वो कंप्लेंट परिवार ने नहीं डाली है, किसी एनजीओ ने डाली है, तो एनजीओ से सारे सबूत लेके फिर परिवार से सबूत लेके, चाहे उनके घर मुझे जाना पड़े जलंधर में, इसके लिए न्याय तो हम करेंगे नहीं। हमारा इसीलिए तो बना है ह्यूमन राइट कमीशन भी, जहाँ कहीं सुनवाई ना हो हम वहाँ पर डट के सेवा करेंगे।